उसने खाना खाने से मना कर दिया क्योंकि उसे लगा कि वह गंदा है। लेकिन उसी रात उसे अपनी दादी का एक डरावना राज पता चला। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद ईथन पहली बार अपने गांव लौट रहा था। वह जगह पहाड़ों के बीच बसी एक दूर दराज बस्ती थी जहां धूल भरी गलियां और मिट्टी के घर थे, जैसे समय वहीं रुक गया हो। उसके लिए वहां वापस जाना कोई सपना नहीं बल्कि एक बोझ था। लेकिन वहां हेलन थी, उसकी दादी, वही जिसने उसे अकेले पाला था। उसने खेतों में मेहनत करके उसे पढ़ने का मौका दिया, एक बेहतर जिंदगी दी। जब ईथन शहर में पढ़ रहा था तब वह चुपचाप दर्द और थकान सह रही थी। उसके स्वागत के लिए उसने अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दी। उसने अपनी आखिरी मुर्गी काट दी, चूल्हा जलाया और मिट्टी के बर्तन में गर्म सूप बनाया। घर में खाने की खुशबू फैल गई। जब ईथन बैठा, दादी ने गर्व से उसे खाना परोसा, लेकिन उसने मेहनत या प्यार नहीं देखा। उसने सिर्फ दादी के गंदे फटे हुए हाथ देखे। जैसे ही दादी ने कटोरा दिया, थोड़ा सा मिट्टी गिर गई। ईथन ने घृणा से कहा, दादी ये क्या है? आपके हाथ गंदे हैं, आप तो बीमारी का कारण बन सकती हैं। मैं अब प्रोफेशनल हूँ, ये खाना नहीं खा सकता। ये सुनकर दादी की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, और चुपचाप सिर झुका लिया। ईथन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपने कमरे में चला गया बिना खाना खाए। रात के 3 बजे एक अजीब आवाज आई, खर्र खर्र, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। वह धीरे से बाहर गया और उसने जो देखा उससे उसका खून ठंडा हो गया। उसकी दादी जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, नंगे हाथों से मिट्टी खोद रही थी, वही हाथ जिन्हें उसने ठुकराया था। ईथन धीरे धीरे पास गया और तब उसने देखा दादी कुछ दफना रही थी, एक कपड़े में लिपटा हुआ डिब्बा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक दादी रुक गई और धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उस पल ईथन को वह कमजोर बूढ़ी औरत नहीं लगी, बल्कि कुछ और, कुछ ऐसा जो उसे अंदर तक डरा गया। आखिर दादी क्या छुपा रही थी? अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो